गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले के 1000 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इमोशनल पोस्ट लिखा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने लेख में सोमनाथ को भारत की आत्मा का प्रतीक बताया। उन्होंने ये पूरी खबर आपको हम बताएंगे, दिखाएंगे कि क्या उन्होंने लिखा, क्या सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। लेकिन उससे पहले सोमनाथ पर बीजेपी के द्वारा गजनवी हमदर्दों को घेरा है। बीजेपी ने आक्रमणकारियों और भारत की अस्मिता को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत पर हमला करने वाले लोग कला प्रेमी नहीं बल्कि मूर्ति तोड़ने वाले और लुटेरे थे। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि साहब जो कुछ मोहम्मद गजनी ने किया सोमनाथ पे, वो तो केवल पैसा लूटने के लिए किया था। उसका कोई धार्मिक भावना से लेना देना नहीं था। और इतना ही नहीं, और इसका स्रोत कहां से आता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जो मूल एडिशन 1948 में छपा है उसमें 161 और बाद के एडिशन में 240 के आसपास आ जाता है। तो पेज नंबर वेरी कर सकता है, पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। वो कहते हैं महमूद वॉज फार मोर ए वॉरियर देन ए मैन ऑफ फेथ। वो कहते हैं कि वो देखकर इतना अभिभूत हो जाता, कहता लगता ही नहीं इतनी सुंदर मूर्तियां और सुंदर मंदिर और सुंदर भवन मनुष्यों के बनाए हुए, ये तो जिन्न के बनाए हुए हैं। और कहते देखिए जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि महमूद गजनी कितना कला का प्रेमी था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन भाव की अभिव्यक्ति की है वो दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति की वो जीवनी शक्ति थी, वो संघर्ष शक्ति थी, जिसने दुनिया के सबसे बर्बर आक्रमणों को भी झेल कर अपने को बचा के रखा। जिसके लिए अटल जी ने लिखा था कि दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां, यूनान कहां है। घर घर में शुभ अग्नि जगाता वो उन्नत ईरान कहां है। दीप बुझे पश्चिमी जगत के छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। और जो चमक थी उसकी अभिव्यक्ति सोमनाथ के प्रथम ज्योतिर्लिंग में दिखाई पड़ती थी। मगर अफसोस 1835 में मैकॉले ने जो विष हमारे दिमागों में भरना शुरू किया, 2035 में प्रधानमंत्री जी ने कहा उस विष से मुक्त करनी है। उस विष का बहुत बड़ी विष बेल को काटने का प्रतीक सोमनाथ का मंदिर था। और इस बीच सुधांशु ने पाकिस्तान पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सारी मिसाइल गौरी गजनवी के नाम पर ही क्यों है। विपक्ष के लोग बहुत बोले थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान की मध्यस्थता की बात कही थी और इसको लेकर हमारे विरोधी बहुत उछल के बोल रहे थे। तो 11 मई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोला था कि 1000 ईयर से इंडिया और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई है और कश्मीर उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों में से किसी ने सवाल किया कि 78 साल पहले बना हुआ देश में 1000 साल पुरानी लड़ाई क्यों है? ये वही 1000 साल की लड़ाई है जिसका 1000 साल आपको दिखाई पड़ रहा है। और ये मैं केवल अपने मन से नहीं कह रहा हूं। पूछिए पाकिस्तान की सरफेस टू एयर मिसाइल का नाम क्या है? गजनी। एयर टू एयर मिसाइल का नाम बाबर। दूसरी मिसाइल का नाम गौरी। इसलिए जो इस देश में बैठकर मैकाले के मानस पुत्र और मार्क्स के मानस पुत्र, यानी जिनके दिमाग में एम फैक्टर बहुत घुस गया है, द मैकाले फैक्टर ऑफ 19th सेंचुरी एंड द मार्क्सिस्ट फैक्टर ऑफ 20th सेंचुरी, और कुछ और भी आप लोग सोच रहे होंगे, तो आपकी बुद्धिमत्ता पे मुझे पूर्ण विश्वास है। तो उसका उत्तर भी एम फैक्टर ही है, यानी मोदी फैक्टर। तो वहीं दूसरी तरफ नेहरू पर सवाल उठाने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। उदयतराज ने कहा कि यह बीजेपी बकवास कर रही है। सरदार पटेल अगर होते, कुछ दिन और होते ना, तो आज नेहरू नरेंद्र मोदी जी पैदा होते ना, बीजेपी पैदा होती। और ये तो कहिए कि नेहरू जी, गांधी जी कांग्रेस का लिबरल व्यू था कि जो आरएसएस को बैन किया था तब बैन उठा था। तो सरदार पटेल ने इनको प्रतिबंधित किया था, बैन किया था। ये भूल गए क्या? बिल्कुल कोई सब एक बकवास की बात है। तो फिर गड़े मुर्दे सारे उखाड़ते रहे, फिर सरकार क्या चलाएगी? ये भावनात्मक बातें होती हैं। नेहरू जी जैसा महान व्यक्ति इस देश में पैदा नहीं हुआ।
चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ में मेरे सहयोगी अमित पांडे जुड़ गए हैं दिल्ली से, अंकित पोपट हमारे साथ सोमनाथ से जुड़ गए हैं। यहाँ पे भव्य तैयारी की जा रही है, लेकिन उसके पहले मैं अमित आपका रुख करूंगी, क्योंकि इस कार्यक्रम के पहले एक बार फिर से सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। आखिर पेट में दर्द क्यों? के ऊपर निशाना साधा और कहा कि ये नेहरू जी थे जो जिन्होंने जो उस मंदिर के पुनर्निर्माण के पक्ष में नहीं थे। अलग अलग चीज़ों का हवाला देते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया का भी जिक्र किया गया और उसमें कहा गया कि सही तथ्यों को सही ढंग से पेश नहीं किया गया। जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे यह पर्व आगे आएगा 8 से 11 जनवरी तक, और खुद 11 जनवरी को जिसमें पीएम मोदी के शरीक होने की संभावना है, तो अब उसको लेकर बीजेपी कांग्रेस के ऊपर हमलावर होगी। साथ ही साथ ये भी कहना है कि यह जो बीजेपी का कहना है कि ये सरदार पटेल की ही प्रेरणा थी जिस वजह से ये मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। और अब जब यह 75 साल पूरा हो गया है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट जिसके कि खुद चेयरमैन पीएम है, और इसके अलावा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के नाम से ये पूरा सेलिब्रेशन होगा, तो इस सारी बातों का जिक्र किया और सोमनाथ की गरिमा का हवाला देते हुए आने वाले दिनों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो ये तकरार है इस मुद्दे पर यह और ज्यादा यहाँ पर ये तेज होगी। और जो पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शिवानी, ये पूरी बीजेपी की इसी मुद्दे को लेकर थी। जी निश्चित तौर पे, और इसी दौरान निशाना भी साधा गया, कई फैक्ट्स भी स्टेट किए गए हैं। मैं लौटूंगी, अंकित हमारे साथ सोमनाथ से जुड़े हुए हैं। अंकित, अगर हम सोमनाथ की बात करें तो यहाँ पे एक अटूट आस्था तो है ही, लेकिन अब सियासत का केंद्र भी बनता जा रहा है। लेकिन सबसे पहले हम 11 जनवरी को होने वाले इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी लेंगे, जिसको लेकर भव्य तैयारी है। प्रधानमंत्री की तरफ से भी पोस्ट किया गया सोमनाथ को लेकर। जी, बात की जाए तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का जो आयोजन होने वाला है वो 8 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक चलने वाला है, और उसी के चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो 10 जनवरी को वो सोमनाथ आ जाएंगे, और सोमनाथ मंदिर में वो 10 तारीख और 11 तारीख को पूजन भी कर सकते हैं। इस तरह की माहिती है वो हमें सूत्रों के हवाले से मिली है। थोड़ी ही देर में गुजरात के जो डेप्यूटी सीएम है और साथ ही में उनके पास गृह विभाग का भी हवाला, गृह मंत्री भी है हर्ष संघवी, वो और कैबिनेट मंत्री जीतू वाघानी थोड़ी ही देर में सोमनाथ पहुंचने वाले हैं। अगर सोमनाथ की बात की जाए तो सोमनाथ जो मंदिर का जो ट्रस्ट है उसके चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। सोमनाथ की बात की जाए तो आज पूरा 1000 साल खत्म होने वाला है कि जब पहली बार सोमनाथ मंदिर के ऊपर मोहम्मद गजनवी ने जो हमला किया था उसका 1000 साल है वो पूरा होने वाला है। सोमनाथ मंदिर को एक बार नहीं, मगर जिस प्रकार की मान्यता है और जिस प्रकार की बातें अभी तक सामने आई, रिकॉर्ड पर है, सोमनाथ मंदिर 7 बार टूट चुका है, इस प्रकार की माहिती है वो सामने आई है। और उसी के चलते हुए जिस प्रकार से 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना पहला दौरा किया जूनागढ़ और ख़ास करके सोमनाथ पर, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो सोमनाथ मंदिर के जो पीछे का जो दरिया है उसका पानी लिया था, और उन्होंने एक संकल्प लिया था कि आने वाले समय में सरकार है वो यहाँ पर मंदिर की पुनः प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, मगर जो मंदिर है वो सरकारी पैसों से नहीं बनकर लोगों के पैसों से बनेगा। और आज हमें ये कहना पड़ रहा है कि उसके बाद लगातार सोमनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार का जो कार्यक्रम था वो शुरू हुआ। राजेंद्र प्रसाद बतौर पहले यजमान हुए थे कि जिन्होंने सोमनाथ मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा की विधि थी वो भी पूर्ण की थी। जी ठीक है, और अब ये दोबारा कार्यक्रम 8 से 11 जनवरी के बीच में होगा। बहुत शुक्रिया आपका अंकित। अमित, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। गुजरात की बात की जाए तो विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर विदेशी आक्रांताओं के हमले को 1000 साल पूरे हो गए हैं। सोमनाथ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में सोमनाथ मंदिर को लेकर कई अहम बातें लिखी हैं। पीएम मोदी ने अपने आर्टिकल के जरिए देशवासियों के भीतर अटूट आस्था के 1000 साल का जिक्र किया। क्या लिखा आपको वो भी दिखाते हैं।
उन्होंने लिखा, सोमनाथ शब्द सुनते ही हमारे मन और हृदय में गर्व और आस्था की भावना भर जाती है। ज्योतिर्लिंगों का वर्णन इस पंक्ति से शुरू होता है, सौराष्ट्रे सोमनाथम च, यानी ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का उल्लेख आता है। यह इस पवित्र धाम की सभ्यतागत और आध्यात्मिक महत्ता का प्रतीक है। दुर्भाग्यवश यही सोमनाथ, जो करोड़ों लोगों की श्रद्धा और प्रार्थनाओं का केंद्र था, सोमनाथ विदेशी आक्रमणकारियों का निशाना बना, जिनका उद्देश्य विध्वंस रहा था। सोमनाथ हमला मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में शामिल है। फिर भी 1000 वर्ष बाद आज भी यह मंदिर पूरे गौरव के साथ खड़ा है। वर्ष 2026 सोमनाथ मंदिर के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इस महान तीर्थ पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनवरी 1026 में गजनई के महमूद ने इस मंदिर पर बड़ा आक्रमण किया था, इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। यह आक्रमण आस्था और सभ्यता के एक महान प्रतीक को नष्ट करने के उद्देश्य से किया गया था और एक हिंसक और बर्बर प्रयास था। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिखा गया।